हाँ, तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे आप और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे जनन चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं और इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में आपके लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछ चुके हैं और आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, आज हम लोग उसको भी देखेंगे। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत लाजवाब होने वाला है और इस चैप्टर से आपके लिए बहुत बहुत आपके क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो आपको 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन, आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में, है ना, यानी पुष्प देने वाले पादपों में लैंगिक जनन होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? तो आप याद रखेंगे, फूलों के द्वारा होते हैं, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा फूलों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं 16, 18 और 21 में यह क्वेश्चन पूछ चुका है, आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं हो सकता है। आपसे पूछा गया है नहीं हो सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शक वाहिका। आपका आंसर हो जाएगा शक वाहिका, क्योंकि आप जानते हैं अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है और डिम्ब वाहिनी होता है। आपसे पूछा गया था, निगेटिव पूछा गया था, यानी नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है किण्वन, बौनापन और मधुमेह। तो ये आपका, और डी में दिया है कोई नहीं। आपका आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन यानी मिलन से आपका युग्मनज का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन में नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? और ये क्वेश्चन देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। आपका राइट आंसर हो जाएगा पपीता। पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन कहता है अमीबा, ईस्ट, मलेरिया, पैरामीशियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों यानी पुष्पों में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? यानी पुष्प यानी फूल के नर प्रजनन को क्या कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन देखिए कितना साल पूछा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर कहते हैं, यानी फूल के नर भाग के जनन अंग को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विखंडन होता है। विखंडन होता है, विखंडन किसमें होता है? तो ऑप्शन में कह रहा है अमीबा, पैरामीशियम और लिस्मेनेरिया, इनमें से सभी। तो आपका विखंडन सभी में होता है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से किस जीव में बहु विखंडन होता है? निम्न में से किस जीव में बहु विखंडन होता है? तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मलेरिया परजीवी में बहु विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होते हैं? ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा पतिया। पतिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ चुका है। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका में, यानी फैलोपियन ट्यूब भी आपका दे सकता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी पुदीने में, हल्दी में और अदरक, यानी यह तीनों में क्या होते हैं? कायिक प्रवर्धन के द्वारा जनन होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खंडन द्वारा जनन होते हैं, यानी विखंडन के द्वारा जनन होते हैं। मेढक में कि सितारा मछली में कि आपका टिड्डे में कि कौवे में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
बी सितारे मछली में, यानी तारा मछली कहिए चाहे सितारा मछली कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन किसमें संभव है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पति द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा आपका कायिक प्रवर्धन संभव है। अगला क्वेश्चन है, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आलू में। किसमें पाया जाता है? अपस्थानिक कलियां किसमें पाया जाता है? आलू आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन होते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होते हैं। एक क्वेश्चन 15 और 18 में पूछा जा चुका है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट में, यानी ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है जो मुकुलन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में होते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी परागकण। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक तथा जिन जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मादा युग्मक। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स रोग का प्रमुख कारण आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा असुरक्षित यौन संपर्क। असुरक्षित यौन संपर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर क्या होता है? हरा होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा हरा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी रसायनानुवर्तन, यानी कमोट्रोपिज्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ऊतक के द्वारा भ्रूण को मां से पोषण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भव का उदाहरण है? यानी निम्न जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन पुनरुद्भव का उदाहरण है? तो आइए आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है? यानी पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नर जनन अंग को पुंकेसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, यानी यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यौनारंभ। यौनारंभ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण हैं। स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण क्या कहे जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना और रजोधर्म का प्रारंभ होना। ये किसका? यानी स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण को दर्शाते हैं। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन सा है? मनुष्यों में नर जननांग को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्र मार्ग, यानी सभी, इनमें से सभी आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका का राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रियों में
अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर 2 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, क्या बनता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज बनता है। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिवृषण में। वृषण में बने शुक्राणु यानी कहाँ संचित होते हैं? तो अधिवृषण में संचित होते हैं। अगला क्वेश्चन, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा निकेत। आपका राइट आंसर हो जाएगा निकेत। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, यानी एक लिंगी पुष्प के उदाहरण को आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पपीता। पपीता एक लिंगी पुष्प के उदाहरण कहलाते हैं। अगला है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 18 वर्ष के अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो प्यारे बच्चों आपका वृषण में। वृषण में किसका निर्माण होता है? तो शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रियों में। स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र के जोड़ा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्न में से कौन सी है? यह क्वेश्चन 18 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सी, मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। VVI क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। अगला क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? यानी पुष्प का कौन सा भाग परागकण को बनाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, पुंकेसर। पुंकेसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? यानी कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के जो कृषि होते हैं वो किसके द्वारा जनन की क्रिया करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कायिक प्रवर्धन के द्वारा गन्ना, गुलाब और अंगूर अपना जनन विधि करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र में दोनों अंड वाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। गर्भाशय आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, किसको मिलता है? प्यारे बच्चों भ्रूण को। भ्रूण को पोषण, माँ के रुधिर से जो पोषण यानी विटामिन होते हैं वो सभी चीज़ भ्रूण को प्राप्त हो जाते हैं। अगला, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। मानव मादा में गर्भकाल का समय आप राइट आंसर हो जाएगा 9 माह। 9 माह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय कितना से कितना होता है? यानी ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय कितना होता है? तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 8 दिन। 2 से 8 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीज विकसित होते हैं। बीज विकसित होते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजांड से। यानी बीजांड से बीज क्या होते हैं? विकसित होते हैं। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? यानी निम्न में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग हो सकते हैं? यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी में क्या दिया है? यानी सुजाक और एड्स और सुजाक, यह क्या है? लैंगिक जनन रोग है। अगला क्वेश्चन है, जनन कितने प्रकार से होता है? जनन कितने प्रकार से होता है? प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार से जनन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव से नर जनन ग्रंथियां
कहलाता है? मानव में नर जनन ग्रंथि यानी क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृषण, यानी वृषण मानव के नर जनन अंग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है कहाँ पे होता है? तो प्यारे बच्चों गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। अगला परागकोश में पाए जाते हैं, परागकोश में क्या चीज़ पाए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों परागकण पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन VVI आपके लिए है। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? यानी स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों अंडाशय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B यानी परागकोश। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया किस भाग में मुख्यतः होती है? तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा C यानी पुष्पी पादप एवं जंतुओं में निषेचन की क्रिया पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? यानी पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजांड। क्या कहलाता है? तो बीजांड कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C मस्का। मस्का जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? यह क्वेश्चन 19 और 20 में पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उभयलिंगी जंतु है, आपसे ये पूछ रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ आपका उभयलिंगी जंतु होते हैं। अगला क्वेश्चन है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है, क्या बनता है? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से जो बनता है उसे हम लोग जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट बनते हैं। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलते हैं? स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14वें दिन। आपका राइट आंसर हो जाएगा 14वें दिन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा D यानी टाइफाइड। टाइफाइड जो है लैंगिक जनन के रोग नहीं है, जबकि एड्स आपका है गोनोरिया और सिफिलिस क्या है? जनन अंग के रोग कहे जाते हैं। तो आपसे पूछ रहा था कि संचारित रोग नहीं है, तो आपका राइट आंसर टाइफाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होती है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होती है? यह आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और यह 20 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विखंडन के द्वारा। क्या हो जाएगा? विखंडन के द्वारा अमीबा में लैंगिक जनन होते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? यह भी क्वेश्चन 20 और 22 में पूछा जा चुका है, आपके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प में जनन अंग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस में द्विविखंडन नहीं होता है? निम्नलिखित में किस में द्विविखंडन नहीं होता है? तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट में द्विविखंडन नहीं होते हैं, यानी उसमें बहुविखंडन होते हैं। ईस्ट में द्विविखंडन नहीं होते हैं, क्या होते हैं? बहुविखंडन होते हैं। अगला क्वेश्चन है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परागकोश। परागकोश आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसके बाद हम बायोलॉजी का अध्याय 4 को लेकर आएंगे। आनुवंशिकता चैप्टर से आपके लिए एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर आप नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल करें और अपने दोस्तों में क्या करें? शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।